नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैनी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेज में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो अच्छे से आप तैयारी करें। सभी प्रश्नोत्तरी को आप ज्वाइन करें, सभी को ध्यान से पढ़ें, रिपीट मारें, वीडियो बार बार देखें और वीडियो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, तो सभी को फ़ायदा होने वाला है इनसे। तो अगली प्रश्नोत्तरी लेकर आ गए हैं हम आज आपके बीच में। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में स्टार्ट करते हैं। क्लेमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? क्लेमेंट एटली था जो कि तत्कालीन जब स्वतंत्र हुआ था भारत, तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो इसकी घोषणा ने संसद में किसकी उद्घोषणा की? भारतीयों को सीमित मतदान करने का अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, इनमें से कोई नहीं। तो क्लेमेंट एटली ने ही घोषणा की थी कि ब्रिटेन भारत को छोड़ने का निर्णय ले रहा है या ब्रिटेन भारत को छोड़ देगा, या स्वतंत्रता की घोषणा क्लेमेंट एटली ने की थी। तो ये घोषणा क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को की थी। 20 फरवरी 1947 को इसने कहा था कि जून 1948 से पहले ब्रिटेन भारत को छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा। तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पड़ता है। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता, और सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी, और राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ इनके राज्यपाल हो जाएंगे, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूंगा किस्म का रेशम निम्न में से किस राज्य का मूल उत्पाद है? मूंगा किस्म का रेशम होता है वो किस राज्य में मूलतः उत्पादित किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। गवर्नर की बात करें तो वो जगदीश मुखी हो जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, असम में कामाख्या मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है, भारत का बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिरों में नाम आता है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? असम में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इनमें से किस राज्य में हाल ही में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता चला है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो बड़े गैस के भंडार राजस्थान के जैसलमेर से खोजे गए हैं। तो राजस्थान, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो राजस्थान की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी जयपुर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र हो जाएंगे गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है Na ZnO2, Na2ZnO2, NaZn2O2, Na3ZnO2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का सूत्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, इसके घटक कौन से हैं? ब्रॉन्ज को बोलते हैं कांसा। कांसा एक मिश्र धातु है, किससे बनी होती है? कॉपर, जिंक और लेड, कॉपर, जिंक और टिन, कॉपर, जिंक और निकल, और कॉपर, जिंक ओनली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉपर, जिंक और टिन। ये टिन है इसका, ये रासायनिक घटक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा यौगिक एक पेरोक्साइड नहीं है? पेरोक्साइड बताना है कौन सा नहीं है, कौन से तीन हैं। तो ऑप्शन नंबर एक है Na2O2, H2O2, BaO2 और PbO2। तो प्रोक्साइड नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये प्रोक्साइड नहीं होता है, PbO2 प्रोक्साइड नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेयर की विधि में बॉक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन किस में होता है? KOH में, NaOH में, H2SO4, Na2CO3। तो जो बॉक्साइड की अयस्क है उसके शुद्धिकरण हेतु पाचन NaOH से होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? शून्य, इकाई, ऋणात्मक, धनात्मक। तो परिणाम हमेशा
पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सदिश हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो हो सकता है लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पालन करता है। ऑप्शन है वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। तो ये कूलाम का नियम हो जाएगा, इन दोनों को मिला के कूलाम का नियम। तो दो आवेशों के बीच का आकर्षण और प्रतिकर्षण कूलाम के नियम पर क्या करता है, निर्भर करता है या पालन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात क्या है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सॉरी फ्रेंड्स, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 18.36, 1/1836। ऑप्शन नंबर सी 1, डी 0। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात 18 और 36 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तथा प्रतिरोधक है उनमें ईएमएफ धारा का अग्रगामी होता है, धारा ईएमएफ का अग्रगामी होता है। धारा तथा ईएमएफ दोनों एक प्रावस्था में होते हैं। ईएमएफ धारा का पश्चगामी होता है। तो परिपथ प्रेरकत्व में धारा ईएमएफ का अग्रगामी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है। तेल रिफाइनरी बताना है कहाँ पे नहीं है, 3 में है और 1 में नहीं है। नुमालीगढ़, कोच्चि, पानीपत, आगरा। तो आगरा में तेल रिफाइनरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगरा यूपी में पड़ता है। ओके, कोच्चि केरल में, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है। गुलबर्गा स्थान है जो किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक में पड़ता है गुलबर्गा। कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। और सीएम की बात करें तो हो जाएंगे BS येदियुरप्पा, और गवर्नर की बात करें तो वजुभाई वाला हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो काली मिट्टी पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है, तो महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में तो सर्वाधिक पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात के इलाकों में पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल के इलाकों में नहीं पाई जाती है। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ हो जाएंगे इनके गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। तो नौकरी में समान अवसर जिसे लोक नियोजन के अवसर बोलते हैं, वो कौन से अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है, तो ये बताना है अपने को। तो अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16 जिसमें नौकरी के समान अवसर के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है। लोकसभा, संसद का सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य। तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इनमें लोकसभा की जो योग्यता होती है उसमें पूरी योग्यता होनी चाहिए, तभी क्या नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वो योग्य है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 साल कार्यकाल होता है किसी भी राज्य के राज्यपाल का। ये ज़्यादा भी 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। ठीक है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है। विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है। ऑप्शन है भारत के आकस्मिक निधि से, भारत के समाहित निधि से, भारतीय रिजर्व बैंक से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत के समाहित निधि से विनियोजन के कानून सरकार का पैसा निकलने की अनुमति देता है, भारत के समाहित निधि से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद निर्णय पर निर्णय देने का मूल अधिकार है। किस निर्णय पर देता है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के स्पष्टीकरण संबंधी, विधि संबंधी, कानून की वैधानिकता, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के जो विवाद होते हैं उन पर न्याय देने का अधिकार होता है। और फिलहाल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो शरद अरविंद बोबड़े हैं,
47वें न्यायाधीश है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद बनता है सदन के दोनों सदनों से, सदन के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से, सदन के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सदन के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना ऑप्शन इसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइजोबोम का मुख्य कार्य क्या है? राइजोबोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन का स्रावण। तो राइजोबोम है वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? साइनोवियल द्रव्य है वो किसमें पाया जाता है? मांसपेशी में, गुर्दा में, यकृत में, जोड़ में। तो एक गाढ़ा तरलीय पदार्थ होता है तो जो कि जोड़ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ए बी वाला है वो किसको रक्त दे सकता है? ए बी या ओ? तो ए बी वाला केवल ए बी को ही दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सर्वग्राही होता है और ओ सर्वदाता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग होता है वो किससे उत्पन्न होता है? कृमि, फफूंद, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फाइलेरिया रोग कृमि से उत्पन्न होता है। फफूंद से होने वाले रोगों के लिए स्पेशल एक ट्रिक आपको क्या नाम है एक वीडियो में मैंने बना दी है, अपलोड भी हो जाएगी जल्दी ही, तो आप उस वीडियो को जाके कमेंट उसमें से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है बेरीबेरी, स्क्रिवी, पेलाग्रा, रिकेट्स। तो बी कॉम्प्लेक्स से बेरीबेरी रोग होता है, विटामिन बी से बेरीबेरी रोग होता है, स्क्रिवी होता है सी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया एक प्रकार का है। ल्यूकेमिया कैसा रोग है? अभाव रोग, शरीर की विकृति, विषाणु संक्रमण, कर्क रोग। कर्क रोग जिसे कैंसर बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया एक कर्क रोग है, कैंसर है, जो कि WBC की अधिकता से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? ये शक है, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय जो पंचांग है वो किस वर्ष आरंभ हुआ था? AD 58, AD 376, AD 78, AD 606। तो शक काल का प्रारंभ हो 78 ईस्वी से माना जाता है, 78 ईस्वी से माना जाता है। शक काल पर आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है, जिसे हिंदी महीने बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयगिरी के पत्थर में कांटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जो उदयगिरी के पत्थर हैं उनमें कांटे गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर असम, ऑप्शन है अपने असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो उदयगिरी के पत्थर में जो गुफाएं हैं वो उड़ीसा में स्थित हैं। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, उड़ीसा के CM हो जाएंगे नवीन पटनायक और गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ली केकियांग हैं चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के उपराष्ट्रपति, ताइवान के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्र प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो ली केकियांग चीन के प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चीन के प्रधानमंत्री हैं और चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? सी जिनपिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? अबेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खगोल, भौतिकी, गणित, आनुवंशिकी, वास्तुकला। तो अबेल पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किंग्स स्पीच एक है किताब, आत्मकथा, पुरस्कृत सिनेमा, इनमें से कोई नहीं। तो द किंग्स स्पीच एक फिल्म है, वो पुरस्कृत सिनेमा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का मतलब है IMF। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, वाशिंगटन में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी इसकी स्थापना। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल फेल्प्स जो ओलंपिक तैराक हैं उसने
कितने ओलंपिक तैराकी पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स अमेरिका के हैं, इसने ओलंपिक कुल कितने पदक जीते हैं? 22, 18, 15, इनमें से कोई नहीं। तो इसने कुल 22 पदक जीते हैं, जिनमें से 18 गोल्ड शामिल हैं। कुल 22 पदक जीते हैं ओलंपिक में। ठीक है फ्रेंड्स, तैराकी से संबंधित है, इनका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर इंडिया इनमें से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? दूध उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उत्पाद, खनिज गैस तेल, आनुवांशिक संशोधित कपास। तो केयर इंडिया है, ये खनिज तेल गैस का उत्पादन करती है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर में भी खनिज और जो गैस है उसका तेल का शोधन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाड़मेर रिफाइनरी है उसमें केयर इंडिया से ही, इसकी सहायता से ही खनिज तेल और गैस निकाली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरोह जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? अमरोह की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में, बलूचिस्तान में। तो ये बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान वही है जो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। तो सिकंदर का आक्रमण है वो किसके शासनकाल में हुआ था, ये बताना है। अजातशत्रु, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग। तो ये नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसके शासनकाल में सिकंदर का अतिक्रमण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो सेना को वेतन देने का प्रणाली का प्रावधान है वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर है इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो सेना को वेतन देने का प्रणाली का प्रावधान बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम नहीं, सॉरी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल रहे थे? 1848 से 56, 1813 से 24, 1828 से 35, 1841 से 44। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1828 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल रहे थे। इनको 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और इसने सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय भी इसी को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? मॉन्टेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1908 में, 1918 में, 1919 में, 1916 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉन्टेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है वो 1919 में पारित हुआ था, और पार्लियामेंटों की बात करें तो 1909 में पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ थे। आपको कैसे लगे, आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।